हर हर महादेव। भक्तों, आज की जो कथा है वह भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन माह के इस पावन उपलक्ष्य में आपको जो कथा सुनने को मिलने वाली है उससे आपके हर मनोरथ पूरे होंगे। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी मनुष्य चाहे, वह पुरुष हो या औरत, भगवान शिव की इस कथा से उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य केवल सत्य और ज्ञान की बात आप तक पहुंचाना है। सनातन धर्म सभी धर्मों को समान आदर देता है। चाहे आप बुद्ध के अनुयायी हो, चाहे आप गुरु नानक देव जी के सिख धर्म से प्रभावित हो, आपको ये भली भांति पता होगा कि सनातन धर्म गुरु नानक देव जी हो, चाहे गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण हो या महावीर, जीसस हो या मोहम्मद, सभी को उसी प्रकार आदर देता है और सच्ची भक्ति भावना रखता है जितनी भगवान भोले शंकर महादेव जी के प्रति। तो कृपया कथा को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। कथा का प्रारंभ करते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ जी का श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इस जगह को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। सनातन धर्म के अनुसार अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत महाकाव्य के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और इस संसार रूपी यात्रा में आवागमन के चक्कर से मनुष्य मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई अपने अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। दोनों ने अपनी व्यथा अपने माता पिता को सुनाई। अपने दोनों प्रिय पुत्रों की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ वापस आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता की ये शर्त मान ली। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। अब भक्तों, आप जानते ही हैं कि भगवान गणेश जी का शरीर कैसा है। श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या खड़ी थी। श्रीगणेश जी शरीर से जरूर स्थूल हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 बार परिक्रमा की। उसके बाद सच्चे मन से अपने पिता आराध्य भगवान भोलेनाथ और शक्ति का भंडार माता पार्वती जी का पूजन किया और आशीर्वाद लिया। पितरोष्ठ पूजन कृत्वा प्रकांति च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्य फलन भवति निश्चितम। श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ,
ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय को यह सारा वृत्तांत सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिक ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथानक के अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप में ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा गाय थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गाय के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध दुहते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बबूला हो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गाय के समीप पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद ऐसा अनुमान किया है कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शनार्थ बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। भक्तों, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के इस धरती पर कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से आज हमने भगवान भोलेनाथ जी के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। ऐसे ही बाकी ज्योतिर्लिंगों के पक्ष में भी बहुत ही सुंदर और रोचक कथाएं हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में सुनेंगे और जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ के ये सभी ज्योतिर्लिंग कहां से उत्पन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा 11 अन्य ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, घुष्मेश्वर, धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सभी ज्योतिर्लिंग की कथा का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा सुनाई गई भगवान भोलेनाथ की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। सावन के इस पावन माह में आपको हर तरह की खुशियां मिलें। धन्यवाद।